गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 बेटा, आफ्टर एरिया। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं। ओके हम इन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से आपको बताएंगे कि वॉल्यूम कैसे निकलता है और कैसे हम इसको किसके लिए और कौन से ऑब्जेक्ट्स पे इसको अप्लाई करते हैं। ओके सबसे पहले यहाँ आपको बॉल शो हो रही है, कप शो हो रहा है, ठीक है, ये सोप है और ये एप्पल है ना। ये ऑब्जेक्ट्स में आपको वॉल्यूम कैसे शो करना है, कैसे आपने इसको यूज करना है, इसके लिए आप क्या करते हो। लास्ट चैप्टर में आपने एरिया देखा था, है ना, जैसे स्क्वायर्स में हमने एरिया निकाला था। इसमें हमने क्या करना है, स्पेस देखना है कि मेजर ऑफ स्पेस अ सॉलिड ऑक्यूपाइज, एक जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो देखना है हमने, उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं उसका। ठीक है, जैसे अब ये कप है, कप को अगर आप रखते हो तो वो कितना स्पेस ले रहा है। अब जैसे ये पेन है, मान लो मेरे पास ये पेन है ना, इस पेन को मैं ले रही हूँ तो वो डेस्क में कितना स्पेस कवर कर रहा है। ठीक है, वो जो स्पेस कवर कर रहा है वो उसका वॉल्यूम है, यानी वो कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है। तो इसके जो नीचे वाला पार्ट है जिसपे ये रखा गया है वो उसका वॉल्यूम है। ओके इस तरह से ही अब आपने करना है। नेक्स्ट लुक एट द कैप्स गिवन हेयर। आपको यहाँ पे कैप्स दिखाई दे रही हैं, है ना। इसमें कौन सी कैप है जो ज्यादा स्पेस ले रही है, कौन सी ले रही है, पिंक वाली या रेड वाली, रेड वाली कैप। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, रेड कैप। ऐसे ही रोहन हैज एन एम्प्टी बॉक्स, रोहन के पास एक एम्प्टी बॉक्स है और रोहन फिल कर रहा है बॉक्स को मार्बल से और उसे बंद कर रहा है। ठीक है, अब बताओ कि वॉल्यूम क्या होएगा सॉलिड का, डिपेंड्स ऑन द आउटर फिजिकल साइज। अब इसका आउटर फिजिकल साइज तो वो होएगा जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा बॉक्स है। ठीक है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम बताना है। इसमें तो मार्बल्स भर दिए, ठीक है, अब इसको बंद करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होएगा, और जो एम्प्टी है जब उसको बंद करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, एम्प्टी और फुल ऑब्जेक्ट ऑफ सेम साइज, दोनों का साइज सेम है, क्योंकि हमने तो सिर्फ जो बॉक्स है उसका आउटर एरिया देखना है ना, है ना, अंदर का तो हमने देखना ही नहीं है ना, हमने उसका वेट करना है, हमने तो सिर्फ वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम तो वही होता है कि जो जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो खाली बॉक्स भी उतना एरिया ऑक्यूपाई करेगा और फिल्ड बॉक्स भी उतना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब दोनों का साइज जो है वो सेम है। ओके उसके बाद अब हम वर्कशीट नंबर 1। इसमें आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको इसमें बताना है किसका वॉल्यूम ज्यादा है। ओके टेबल टेनिस बॉल में सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो किसका है, तो किसका होएगा, क्रिकेट बॉल का। और लेमन और वाटरमेलन में किसका वॉल्यूम ज्यादा है, वाटरमेलन का, क्योंकि वाटरमेलन लेमन से बड़ा होता है। ओके हाफ लीटर पॉलीपैक ऑफ मिल्क एंड 1 लीटर पॉलीपैक ऑफ मिल्क, तो इसमें किसका ज्यादा वॉल्यूम है, 1 लीटर का, क्योंकि हाफ लीटर तो उसका आधा होता है ना। ठीक है, तो किसका आएगा, 1 लीटर पॉलीपैक ऑफ मिल्क। उसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है, आपको ये पेयर दे रखे हैं, आपको उन पेयर्स में बताना है किसका वॉल्यूम लेसर है, लेसर मतलब कम है। तो यहाँ पे देखो ये सोप है और ये है मैच बॉक्स है आपका, तो इसमें आपको बताना है कि आपका लेसर वॉल्यूम किसका है, तो किसका छोटा कौन सा है ये, तो आपने इस पे टिक करना है। इसमें छोटा कौन सा है, बकेट, तो बकेट पे टिक करना है। इसमें आपका कौन सा छोटे वाला ब्रीफ केस है, तो आपने छोटे वाले ब्रीफ केस पे टिक करना है। ओके ऐसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू, आपने इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि क्या ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। अ क्रिकेट बॉल एंड अ फुटबॉल हैव द सेम वॉल्यूम, क्या कह रहे हैं कि क्रिकेट बॉल और फुटबॉल का वॉल्यूम सेम होता है, पर नहीं, फुटबॉल तो बड़ी होती है ना, क्रिकेट बॉल छोटी होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। एन एम्प्टी चॉक बॉक्स हैज लेस वॉल्यूम देन अ चॉक बॉक्स ऑफ स्मॉल साइज शेप फुल ऑफ चॉक्स, क्या कह रहे हैं कि एक एम्प्टी चॉक बॉक्स जो होता है वो उसका वॉल्यूम कम होता है उस चॉक बॉक्स से जिसमें बहुत सारी चीजें फिल्ड होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर गलत है। चाहे आपका चॉक बॉक्स एम्प्टी है चाहे फिल्ड है, उससे वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे इफेक्ट पड़ता है वेट पे, तो इसीलिए ये आपका आंसर गलत है। तो आप क्या लिखोगे, फॉल्स। 2 oil cans of same size, 1 empty and 1 full of oil have the same volume। ठीक है, जो 2 ऑयल कैन्स होते हैं उनका साइज सेम होता है, एक एम्प्टी हो चाहे वो फुल हो, तो उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, सेम होता है। तो हाँ ये सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, तो ये होगी आपकी वर्कशीट नंबर 1। इसको ध्यान से देख लो बेटा, वर्कशीट नंबर 1 है आपकी ये। इसमें आपने बस क्या करना है, जोन सी चीजें आपको सही लगती हैं उस पे टिक करना है, ठीक है, और जोन सी सही नहीं लगती उस पे क्रॉस कर देना है। उसके बाद अब आपका है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम।
वॉल्यूम का मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर अनिल के पास एक पेंसिल बॉक्स है और उस पेंसिल बॉक्स में वो बहुत सारे मार्बल्स रख रहा है, ठीक है। मार्बल्स जब वो रखता है इसके अंदर, तो मार्बल्स के बीच में उसका स्पेस है, ठीक है। तो स्पेस की वजह से वॉल्यूम इसका मेजर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये मार्बल्स की जगह पे ये क्यूब्स रखता है, ये क्यूब्स होते हैं ना, ये क्यूब्स रखता है, तो क्यूब्स जो हैं वो पूरे पेंसिल बॉक्स में फिट हो रहे हैं, देखो कहीं पर भी स्पेस नहीं है, तो इसका वॉल्यूम मेजर करना इजी होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम की ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जहां पे आपका स्पेस आ जाता है वो काउंट नहीं होता वॉल्यूम में, तो स्पेस नहीं होना चाहिए, और अगर स्पेस नहीं होता है तो उसको इजी हो जाता है कैलकुलेट करना, ओके। तो इसका मतलब क्या है, जो बेसिक यूनिट होती है हमारी मेजरिंग वॉल्यूम मेजर करने की, वो क्या होती है, क्यूब, ठीक है। क्या होती है वो, क्यूब। और आपको इससे याद भी होगा कि जब हमने एरिया वाला चैप्टर किया था तो उसमें मेजरिंग यूनिट जो बेस्ट थी वो हमारी क्या थी, स्क्वायर, और इसमें क्या है, क्यूब है, ठीक है बच्चे। तो आपने ये ध्यान रखना है, क्यूब इज द बेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग द वॉल्यूम। अब हम इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे वर्कशीट नंबर 2। अब वर्कशीट नंबर 2 में आपने क्या देखना है, जैसे ये एक पूरा क्यूब है, ये एक पूरा क्यूब है, तो कितने क्यूब हो गए, 1 और 2, कितने हो गए, 2 क्यूब्स। ये एक पूरा क्यूब है, ये पूरा क्यूब है, ये पूरा क्यूब है, 3, ये पूरा क्यूब 4, 5, 6, तो कितने हो गए, 6 क्यूब्स। ऐसे ही मैंने जान के सर्कल लगाए बेटा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक पूरा क्यूब, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो कितने हो गए ये आपके 18 क्यूब्स, ओके। और यहाँ पे देखो अभी बड़ा क्यूब है, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसकी साइड्स कितनी है, 1, 2, 3, है ना। तो अब एक साइड पे कितने हैं क्यूब्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जब एक साइड पे 15 है तो 3 साइड पे बताने हैं, तो 15 × 3 आपके क्या हो जाएंगे, 45 क्यूब्स, ओके। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि आपको बताना है इसमें से किसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर एक लाइन दे रखी है, तो एक लाइन को मेजर कर सकते हो, नहीं। और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 3 साइड्स में आपको एक नंबर्स दे रखे हैं, जैसे स्क्वायर होता है, तो क्या इसको मेजर कर सकते हो, नहीं। पर ये क्यूब है, क्यूब को आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो कि क्यूब ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है, उसका वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हो, तो इस पे आप टिक कर दोगे, ओके। तो ये आपकी सेकेंड वर्कशीट है, ठीक है बच्चे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके बच्चे। तो आज का आपका होमवर्क यही है, आपको वर्कशीट नंबर 2 और 1 अच्छे से करनी है, ठीक है बच्चे। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।